दिस इज प्रेरणा, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। आप लोगों के कॉमर्स में 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। तो जो बिजनेस स्टडीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, अब बिजनेस स्टडीज बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पूरा मैनेजमेंट पे बेसिस है कि हम पूरा बिजनेस में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब बिजनेस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। पार्ट ए आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम मैनेजमेंट का फंक्शंस और प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या प्रिंसिपल है, क्या मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो। पार्ट बी जो है वो आपका फाइनेंस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, पार्ट बी आपको मानसी मैम पढ़ाएंगी। समझ में आया? तो पार्ट बी और पार्ट ए ये दोनों अलग अलग बिजनेस में आपका क्लासिफाइड है। समझ में आया? अब ये जो दोनों पार्ट है ये 50-50 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट ए आपका 50 मार्क्स कैरी करता है, पार्ट बी आपका 50 मार्क्स कैरी करता है। ओके, तो अब पार्ट ए मैं आपको पढ़ाऊंगी। पार्ट ए देखते हैं कि पार्ट ए में क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। ओके, पार्ट ए क्या है? प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल और फंक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो सारी चीज़ें। सबसे पहला चैप्टर आता है इसमें आपका क्या? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे फर्स्ट और बेसिक चैप्टर है किसी मैनेजमेंट को समझने के लिए, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को समझने के लिए ये सबसे बेसिक चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पे मैंने इस चैप्टर में स्टार लगाया हुआ है। आप लोग भी इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे, जब हम इसे डिस्कस करेंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे तो ध्यान से आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, जो फेयर और टेलर के प्रिंसिपल है वो, और साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक, ये है आपके चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेंगे या एक स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट चैप्टर में हम देखेंगे कि बिजनेस का जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, वो बाहर सराउंडिंग है, वो इन्वॉल्वमेंट से कैसे डील करता है बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में। ओके, अब ये तीनों चैप्टर एक मैनेजमेंट को, एक बिजनेस, एक फर्म के मैनेजमेंट को समझने के लिए ये तीनों चैप्टर बेसिक चैप्टर्स हैं। ओके, एक में आपका प्रिंसिपल है, एक में आपका इंट्रोडक्शन है और एक में आपका बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से कैसे डील करता है वो है। अब आता है आपका जो मेन चैप्टर्स, मतलब बिजनेस में जो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका जो फंक्शंस है, सबसे मेन फंक्शंस है ये 5 चैप्टर्स। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर्स आपके हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, ये 5 आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और ये चैप्टर, ये जो 5 टॉपिक है, ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है आपकी बुक में। ओके, तो सबसे पहला इसमें क्या? प्लानिंग। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस को, एक फर्म को सेटअप करने से पहले क्या प्लानिंग की जाती है, डिसीजंस क्या लिए जाते हैं, कैसे फोरकास्ट, कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी प्लानिंग में, क्योंकि अब ये जो 5 चैप्टर है वो क्या है? फंक्शंस है मैनेजमेंट का, जो हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। तो ये जो 5 चैप्टर है ये वो बताएंगे आपको कि एक फर्म में, एक बिजनेस में अगर एक सेटअप हो रहा है फर्म या बिजनेस, तो उसमें क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका प्लानिंग है। प्लानिंग में हम देखेंगे कि बिजनेस का डिसीजंस कैसे लिया जाता है, फोरकास्ट कैसे, प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती है। फिर हम उसमें इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्रोसेस ऑफ
प्लानिंग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ेंगे, तो ये आपका प्लानिंग में आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट में ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, अगर प्लानिंग हो गई तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें, बिजनेस फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज होगा, तो वो हम ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में भी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, इसका फीचर्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? जो रिक्रूट करते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, जो एक फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, स्किल, ओके, एक्सपीरियंस। तो इन सारे बेसिस पे जब फर्म रिक्रूट करती है, जॉब वैकेंसीज निकालती है, तो वो सारा चीज़ आ जाएगा आपका स्टाफिंग में। इसका भी, स्टाफिंग का भी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टाफिंग की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सारा आएगा आपका स्टाफिंग में। फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। अब स्टाफिंग हो गया, तो डायरेक्टिंग बेसिकली रिलेट करता है आपका किससे? लीडरशिप से, ओके, लीडरशिप। इसको इन शॉर्ट लीडरशिप बोल सकते हैं, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। जितने भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है, ओके। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट आएगा आपका जो मैनेजमेंट फंक्शन है, जो लास्ट है वो आपका है कंट्रोलिंग। सारा फंक्शंस होने के बाद लास्ट में कंट्रोलिंग किया जाता है। मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो और प्लान्ड और पोटेंशियल, ये दोनों को जब मैच किया जाता है तब ये कंट्रोलिंग कहा जाता है उसको। मतलब जो पोटेंशियल है वो और जो प्लान किया गया है, उन दोनों को जब मैच किया जाता है कि वो वैसे ही जो भी काम, जो भी प्लान हुआ है, वो पोटेंशियल से मैच करता है कि नहीं, उस चीज़ को कंट्रोलिंग, ये सारा चीज़ कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। इसका भी आपका इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, ये सारा चीज़ कंट्रोलिंग में आ जाएगा। मतलब ये प्लान्ड एंड पोटेंशियल, जो भी प्लान्ड किया हुआ है वो और पोटेंशियल दोनों मैच है कि नहीं, उसको मैच करना, ये सारा कंट्रोलिंग में आएगा आपका। समझ में आया? तो ये आपका था क्या, पार्ट ए का चैप्टर्स का ओवरव्यू की कैसे हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 3 आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, एक मैनेजमेंट को समझने के लिए, एक फर्म, एक बिजनेस को समझने के लिए, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर ये जो 5 आपका टॉपिक है, ये आपका है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि इसका यही एक सीक्वेंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन लास्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। ओके, तो ये आपका 5 प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब बिजनेस स्टडीज हम देख रहे हैं, बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, तो सबके दिमाग में एक चीज आता है बिजनेस स्टडीज के बाद, केस स्टडीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो आपका केस स्टडी आएगा ही आएगा, और केस स्टडी ही ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, केस स्टडी ज़्यादा आता है। लेकिन केस स्टडी से डरना नहीं, केस स्टडी बहुत इजी है। केस स्टडी को समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। इन सारे चैप्टर्स के हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर्स के हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे उसका आंसर निकाला जाए, कैसे उस क्वेश्चन को समझा जाए, केस स्टडी को समझा जाए। इसीलिए केस स्टडी है तो डरना नहीं। केस स्टडी का नाम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं कि केस स्टडी बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, समझ नहीं आता है, टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, बहुत इजी है केस स्टडी। आपको एक स्टोरी दी रहेगी, उसको पढ़ना है, आपको उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स निकालने हैं, बस। आपको उसके लिए सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये सारे चैप्टर्स में। समझ में आया? तो हम सारे चैप्टर्स के केस स्टडी डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स का ओवरव्यू देख रहे हो आप यहाँ पे, सबका हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और सबका हम समझेंगे कि केस स्टडी को समझना कैसे एग्जाम में। ओके, इसीलिए केस स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आपका है पार्ट ए का ओवरव्यू, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। अब पार्ट बी आपको मानसी मैम बताएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसी। मैं आपको बिजनेस का पार्ट बी पढ़ाने जा रही हूँ।
पार्ट ए और बिजनेस का इंट्रोडक्शन आपको प्रेरणा मैम ने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिजनेस में जो आपकी जो बिजनेस की बुक है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसका जो पार्ट बी है वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये अब हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी आप जो पढ़ेंगे बिजनेस में, आप पढ़ेंगे फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग बारे में। तो बात करते हैं पार्ट बी में आप क्या पढ़ेंगे। पार्ट बी में आप पढ़ेंगे फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में। क्लियर? ये इसमें बस आपके 4 चैप्टर है, कहने के लिए 4 है लेकिन उतने ही बड़े चैप्टर्स भी हैं, क्योंकि ये अकेला 4 चैप्टर जो है 50 मार्क्स कैरी करता है, और ये जो पोर्शन है 8 चैप्टर और 50 मार्क्स। तो आपको समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पार्ट बी में होता है। और मेरी बात सुनो, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक होता है ये पार्ट बी बिजनेस का। बहुत मज़ा आता है। स्टूडेंट्स जनरली डर जाते हैं कि यार इसमें फाइनेंस का पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो डर जाते हैं। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से ये मेरा फेवरेट बना उस तरह से मैं आपका भी इसका फेवरेट बना दूँ। क्लियर? अब बात करते हैं इसमें 4 चैप्टर्स है। क्या क्या 4 चैप्टर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये थोड़े इंटर रिलेटेड है, और ये अलग एक हो जाता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको टफ नहीं लगेगा, सबसे इजी चैप्टर है। जो आपको लगेगा वो 3 जो शुरू के हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि आप मैनेज कैसे करते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, ऑब्वियस सी बात है, पैसे ही तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो उसका मैनेजमेंट सीखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है अगर आपको यही करना नहीं आया तो। क्लियर? तो ये आपका हो गया फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। देन आपका आएगा फाइनेंशियल मार्केट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं जहाँ से हम पैसे रेस करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप सुने होंगे मार्केटिंग वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग वर्ड। तो जो बिजनेस होती है वो अपना बिजनेस को मार्केटिंग कैसे करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये 4 चैप्टर है, और ये 4 चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड जो केस स्टडीज होती हैं वो और टफ होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम इस 4 चैप्टर को इतने अच्छे से देखेंगे कि आपके लिए वो केस स्टडी भी बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।